अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में मैं दो बहुत ही बड़े सवालों के जवाब देने वाला हूं, जिसमें से पहला सवाल जो मुझसे कई महीनों से पूछा जा रहा है कि तुम मजदूरों की हिमायत का वीडियो बनाते बनाते सियासी वीडियो क्यों बनाने लगे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की वीडियो ही बनाना चाहिए था। और दूसरा सवाल जो अभी पूछा जा रहा है कुछ दिनों से, वो ये कि मजदूरों की वोट पतंग को ही क्यों मिलनी चाहिए। बहुत सारे मजदूरों ने मेरे साथ साथ कई हज़ार के करीब मजदूर हैं जिन्होंने मेरे एक आवाज़ पर लब्बैक कहा है और ये कहा है कि हम पतंग को ही वोट देंगे, और इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि कई लाख मजदूरों तक ये आवाज़ पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और जब मैंने मज़दूरों के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई तो मैंने पाया कि कुछ सेठ हजरात मुझसे फ़ोन पर उन्होंने काफ़ी ज़बान दराज़ी की, जो कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने पाया कि कुछ गुंडों के ज़रिए मुझे धमकियां मिलना शुरू हुई। तब मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत सारी ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो मेरी आवाज़ को, मज़दूरों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगी गुंडों के ज़रिए। तो इन गुंडों को कौन कौन सी सियासी पार्टी पनाह दे रही है, इस ताल्लुक़ से मैंने रिसर्च करना शुरू की और मैंने ये पाया कि अब मुझे सियासत में भी कुछ बोलना चाहिए ताकि अच्छी तरह से पता चल सके कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो कि मज़दूरों की आवाज़ को आगे चल कर के दबा सकती हैं गुंडों के ज़रिए। गुंडों की पुश्तपनाही करने वाली कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको वोट नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए मैंने जो है सियासी वीडियोस बनाना शुरू की और जिसका रिस्पांस भी अच्छा रहा। बहुत सारे जो गैर जानिबदार और सच्चे मजदूर हैं उन्होंने मेरी हिमायत का ऐलान करते हुए मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और मेरी वीडियोस को सपोर्ट किया। और पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि मैंने सबूत के साथ बताया है कि मैंने मुफ्ती साहब की हिमायत का जैसे ही ऐलान किया तो वापस से मुझको गुंडों की धमकियां आना शुरू हो गई। इसका साफ मतलब ये होता है कि पतंग, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो गुंडों को सपोर्ट करती हैं और इसीलिए मुझे धमकी मिली। अगर मुफ्ती साहब की पार्टी गुंडों को सपोर्ट करते रहती तो किसी की मजाल नहीं थी कि मुझको कोई धमकी मिलती। कोई गुंडा मुझे धमकी नहीं दे सकता था। अगर मुझे धमकियां मिली है मुफ्ती साहब के सपोर्ट में, ये इस बात का पक्का और पूरा सबूत है कि आगे चल कर के अगर कोई ऐसी पार्टी जीत कर आती है जो कि गुंडों को सपोर्ट करती है तो वो मज़दूरों की आवाज़ को भी दबाएगी, मजदूरी बढ़ने नहीं देगी। यानी कभी भी अगर कोई मज़दूर इकाई करके मेरे साथ मिल करके या यूनियन के साथ मिल करके आवाज़ उठाएगा तो ऐसी सियासी पार्टियां सेठों से पैसा लेकर गुंडों के ज़रिए हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगी, हमें मारने की कोशिश करेगी और काफ़ी कुछ हंगामा करने की कोशिश करेगी। तो ज़रूरत इस बात की है। मेरा जो दूसरा सवाल है उस पर अब आ जाते हैं कि मज़दूर की वोट पतंग को ही क्यों मिलनी चाहिए। तो जाहिर है अगर मज़दूर की आवाज़ को दबाने के लिए गुंडों का सहारा लेने वाली कोई पार्टी है, वो चाहे किसी भी तरीके से गुंडों का सहारा ले रही हो, उनको सपोर्ट कर रही हो, तो आगे चलकर मज़दूरों को भी यही पार्टी दबाएगी और यही लोग सेठ हजरात से पैसा ले करके मज़दूर की आवाज़ को दबाएंगे। तो चाहिए मज़दूरों को कि अपनी आवाज़ को दबने ना दें, इसलिए पतंग को वोट दें। अगर आप पतंग को वोट देते हैं तो जाहिर है पतंग ने अभी तक कभी किसी गुंडे का सपोर्ट लेकर के मुझे कोई धमकी नहीं दी है। हालांकि मैंने कई वीडियोस में मुफ्ती साहब पर उंगली उठाई है, डॉक्टर खालिद परवेज़ पर भी बाकायदा पूरी तरह से उंगली उठाई है, पर उनकी तरफ से मुझे कभी कोई धमकी वगैरह नहीं मिली है। और उसके अलावा मैंने जब भी जिस पार्टी के ताल्लुक से आवाज़ उठाई मुझे धमकियां मिली और जिस पर मैंने बाकायदा वीडियो बना करके डाला है। तो आज मैं ये चाहूँगा कि हर मज़दूर की वोट पतंग को मिले, MIM को मिले, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को मिले, ताकि आगे चल कर के गुंडों की सियासत का खात्मा हो, गुंडों का सपोर्ट करने वाली सियासत का खात्मा हो, ताकि हमारे मालेगांव शहर का मज़दूर बगैर डरे हुए अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर सके। उसे इस बात का कोई ये ना रहे कि कोई ऐसी सियासी पार्टी राज कर रही है जो गुंडों की पुश्तपनाही करती है या गुंडों को सपोर्ट करती है। अगर गुंडे हमें मार कर या हमें धमका कर जाएंगे तो पुलिस भी उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। ऐसा ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, पतंग को, मुफ्ती साहब को जिता करके लाएं ताकि गुंडों की इन सियासत का, इनकी बढ़ती हुई हिम्मत का खात्मा हो। और वैसे भी मैं समझता हूं कि मालेगांव शहर के मजदूर डरपोक नहीं हैं, बिकाऊ नहीं हैं। अगर उन्हें डर करके या तलवे चाट करके ही मजदूरी करनी होती तो वो चम्मच बन जाते। अगर वो अपनी मेहनत का पैसा कमा कर खा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो डरने वाले नहीं हैं, ना ही किसी गुंडे से, ना ही किसी सियासी पार्टी से। और जो भी सियासी पार्टी डरा कर या धमका करके वोट हासिल करना चाहेगी, मैं हर एक मजदूर से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखा दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।